स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। मैं प्रेम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही जानदार शानदार सेशन होने वाला है, तो सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइएगा और हर एक चीज को नोट करते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुपों में, दोस्तों के ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा। तो आप सभी को पता है ये जो क्लास है बच्चे, ये बायोलॉजी की क्लास है और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी का। और उसमें आज जो टॉपिक हमें कवर करना है बेटा, वो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी आपके जो अलैंगिक जनन है, जो हमारे अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन के प्रकार, हमें अलैंगिक जनन के प्रकार को इस वीडियो में स्टडी करना है, जो कि हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस हर पॉइंट वाइज पॉइंट चीज नोट करते जाइएगा। इस चीज की गारंटी मेरी है कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, देखिएगा। और उसमें भी हम अलैंगिक जनन के प्रकार में सारे प्रकार नहीं पढ़ेंगे, कुछ प्रकारों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं। अलैंगिक जनन आपको पता है, जिसमें आपका क्या होता है, आपका फ्यूजन के लिए मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है आपकी। ठीक है, अब अलैंगिक जनन के अगर प्रकार की बात करें बेटा, तो ये अलैंगिक जनन निम्न प्रकार का होता है। अब आपने कहा सर ये जो निम्न प्रकार आप बोल रहे हैं, ये निम्न है क्या शब्द? निम्न को डिफाइन कर दीजिए कि निम्न क्या प्रकार का है। तो बेटा अलैंगिक जनन के प्रकार में सबसे पहले बात करें, आपका होता है द्विविभाजन। अलैंगिक जनन में आपका सबसे पहले जो आता है बेटा, वो आता है आपका द्विविभाजन। यानी जो अलैंगिक जनन है वो टूट के दो हिस्सों में टूट के अलग अलग आपके जीवों को बना दे या उत्पन्न कर दे। ठीक है, डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका बहुविभाजन। इससे आपका बहुविखंडन भी कहा जाता है, यानी जब वो बहुत सारे हिस्सों में टूट जाता है। वहीं पे एक अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वो है आपका प्लाज्मोटॉमी। अलैंगिक जनन का एक प्रकार क्या बेटा आपका, वो है आपका प्लाज्मोटॉमी। और एक प्रकार है जिसे बोला जाता है आपका मुकुलन। मुकुलन भी आपका अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसके अलावा कलिका जो है वो भी आपका अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। बीजाणु जनन भी आपका अलैंगिक जनन का प्रकार है। खांडी भवन जो है वो भी आपका अलैंगिक जनन का प्रकार है। आपका पुनरुद्ध भवन जो है अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। और एक मेन है आपका कायिक जनन। तो आपके ये अलैंगिक जनन के कुछ ऐसे प्रकार हैं जिन्हें आपको स्टडी करना ही करना है। यानी हमसे पूछा जाए सर अलैंगिक जनन आपका कितने प्रकार का होता है, तो हमने कहा अलैंगिक जनन आपका बहुत सारे प्रकारों का होता है, जिनमें से कुछ प्रमुख जो हैं वो आपके ये हैं। क्या है आपका, आप कह सकते हैं सर द्विविभाजन इसका एक प्रमुख अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसके अलावा अलैंगिक जनन आपका बहुविभाजन से भी होता है। आपका अलैंगिक जनन प्लाज्मा, जो आपका प्लाज्मोटॉमी होता है उस प्रक्रिया से भी होता है। अलैंगिक जनन आपका मुकुलन प्रक्रिया से भी होता है। आपका अलैंगिक जनन आपका कलिका प्रकार से भी होता है। आपका बीजाणु जनन के प्रकार से भी होता है। आपका खंडी भवन प्रकार से भी होता है। पुनरुद्ध भवन प्रकार से होता है और कायिक जनन प्रकार से। ये अलैंगिक जनन के टाइप्स हैं और इन अलैंगिक जनन के टाइप्स को हमें बहुत ही डिटेल में आपको इस वीडियो में पढ़ना है। अब इस वीडियो में हम जो मेन पढ़ने वाले हैं इनमें से वो कौन कौन से बेटा, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपका द्विविभाजन आपका क्या होता है, बहुविखंडन क्या होता है, प्लाज्मोटॉमी क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, कलिका क्या होता है। यानी इस क्लास में हम इन 5 अलैंगिक जनन के प्रकार को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो बहुत बिल्कुल एकदम शांत होके एकांत में आराम से बैठ के पूरी वीडियो देखिएगा। समझ ना आए कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगता है कि सर मेरे को यहां पे डाउट रह गया, आप कमेंट कीजिएगा उसका। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा और स्टेटस पे लगा लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो हम लेके चलते हैं बेटा, वो लेके चलते हैं आपका बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जो होता है इसे आपका बोला जाता है आपका द्विविभाजन। यही आपका क्या है बेटा, आपका यही है हमारा सर द्विविभाजन, जिसे अभी आपने बताया था। अब बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है, ये चीजें हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाइनरी फ्यूजन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बाइनरी फ्यूजन में होगा क्या, वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो नाम से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। पहली बात तो
जैसे ही आपने नाम पढ़ा, अगर आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं पता है तो शब्दों से आप पे खेलना आना चाहिए बच्चे। यूपी बोर्ड के छात्रों बेटा, शब्दों से, हिंदी के शब्दों से नहीं खेलोगे तो कैसे खेल पाओगे। यहां पे द्विविभाजन यानी दो हिस्सों में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया आपकी द्विविभाजन। बहुत सिंपल सा, कोई भी चीज है दो हिस्सों में विभाजित हो गई है वो आपका द्विविभाजन होगा। बाइनरी फिजन क्या होता है, आप कह सकते हैं सर इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो जनक जीव होता है ना, वो अपनी जो उसके हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनमें वो पनप सकता है, वो आने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाएगा। क्या करा इसने कि एक जीव था और वो जीव धीरे धीरे धीरे, जैसे ये जीव है, धीरे 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 दो हिस्सों में डिवाइड हो गया आपका। इस विभाजन को कहा जाता है आपका समसूत्री विभाजन। इंग्लिश में इसे बोला जाता है आपका मिटोसिस। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है और जब ये होता है तो इससे दो डॉटर सेल बनती है। अब जो जनक समूह है, जो पैदा करने वाला समूह है, वो इसमें मरा नहीं है बल्कि अमर हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इधर और एक इधर, दो इंडिविजुअल सेल बनाई, डॉटर सेल। अब वो डेवलप हो जाएंगी, आगे जा आपका ये विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के विभाजन, आप सीधा सीधा डेफिनेशन भी अगर लिखनी है, अगर इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे कि सर बेटा डेफिनेशन का एक एक शब्द आप पे आना चाहिए। आप लिखेंगे इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के अलैंगिक, जो आपका ये अलैंगिक जनन हो रहा है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या चीज हो रही है बेटा आपकी, अलैंगिक जनन में क्या होगा सर, जीव जो होते हैं, भाग लेने वाले जो जीव होते हैं अलैंगिक जनन में, जीव अपने अनुकूल परिस्थिति के अनुसार, तो आप सीधे लिख देंगे अनुकूल जैसी वो चाहिए होती है उन्हें, अनुकूल परिस्थिति में दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। दो समान भागों में क्या हो जाता है बच्चे आपका, विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अब इसे क्या कहा जाता है आपका, इसे आपका अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे आपका, इसे आप कह देंगे सर जब दो समान भागों में विभाजित हो रहा है तो इससे आपका अलैंगिक जनन कहा जाएगा। और अलैंगिक जनन में कौन सा टाइप का अलैंगिक जनन, इसे आपका द्विविभाजन अलैंगिक जनन कहा जाएगा। अच्छा, दो समान, तो सीधा सीधा समझ लेना बेटा, आपका दो समान भागों का मतलब क्या है यहां पे, इसके अंदर जो हो रहा है वो आपका समसूत्री विभाजन हो रहा है। इसके अंदर जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, आप सीधा सीधा बोल देना सर इसमें आपका समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन क्या होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है बेटा आपका मिटोसिस। क्या होता है आपका, मिटोसिस। इस चीज को याद रखना। तो हमने कहा कि सर इस प्रकार के जनन में आपका क्या हुआ, जो जीव था दो समान भागों में विभाजित हो गया। अच्छा, जो समसूत्री विभाजन होता है, प्रत्येक भाग से एक नई संतान उत्पन्न होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो होती है ये दो डॉटर सेल्स को बनाता है। ठीक है, तो हमने कहा दो भागों में विभाजित हो जाता है। और इसे कंप्लीट करते हुए इसमें ये लिख देना कि प्रत्येक भाग से एक संतान उत्पन्न होती है। या फिर प्रत्येक भाग से आप क्या कह सकते हैं सर, जो भाग बने होंगे, दो समान भाग बने होंगे, उससे एक नई संतति का निर्माण होता है। या प्रत्येक, चलो एक्चुअली हम अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो इसमें बल्कि ये लिखना, प्रत्येक भाग से एक नई संतति का निर्माण होता है।
का निर्माण होता है। बेटा आपको बोर्ड में इसी तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट चीजें लिख के आनी है कि आप बाइनरी फ्यूजन पढ़ रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है और प्रत्येक से एक नई जो आपकी संतान है वो उत्पन्न हो रही है। अच्छा एक चीज और, हमने इसमें पता किया कि आपका कोई पृथक जीव नहीं बन रहा है, एक तरीके से जीव आपका अमर हो जा रहा है, तो अलग अलग बन जा रहा है। तो ये जो जनन है आपका बाइनरी फ्यूजन, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। अब आपसे कहा, आपने कहा कि सर बाइनरी फ्यूजन के क्या प्रकार हो गए। अब आपने जो अगला सवाल करा, आपने कहा सर ये जो बाइनरी फ्यूजन है इसके क्या प्रकार हो गए। तो बेटा बाइनरी फ्यूजन के भी अपने अलग ही प्रकार होते हैं। जैसे, अब बात आई है सर जैसे समझा दो, तो बेटा बाइनरी फ्यूजन के कुछ प्रकार जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आप याद रखना टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन, जिसमें आपका इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन अलग होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन अलग होता है, आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन अलग होता है और आपका ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन अलग होता है। ये आपके बाइनरी फ्यूजन के प्रकार हैं। इन्हें अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से अगर लिखें, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसे आप किस तरीके से बता सकते हैं, आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर एक होता है हमारा सरल द्विविभाजन, सरल द्विविभाजन जिसे आपको बोला जाता है इर्रेगुलरली बाइनरी फ्यूजन। उसके अलावा दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आप कह सकते हैं सर वो होता है आपका लंबवत द्विविभाजन। अब लंबवत द्विविभाजन में आपने कहा सर ये क्या है, जो आपके लंबवत तरीके से दो हिस्सों में टूट जाए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सारे विभाजन पढ़ने हैं, सारे आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। ऐसा आप कोई नहीं कह सकता कि सर हमें नहीं आता है या हमें नहीं पढ़ना है ये चीजें, क्योंकि ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारा क्या होगा, दूसरा हो गया आपका लंबवत द्विविभाजन। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें बेटा आपका लंबवत द्विविभाजन के अलावा, तो यहां पे आ जाता है आपका अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ठीक है, जिसे बोलते हैं आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो एक हो गया आपका अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ठीक है जी। अच्छा एक जो है वो आपका त्रियक द्विविभाजन होता है, यानी तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाना आपका। तो मतलब देखो, मतलब तीन हिस्सों में भी डिवाइड हो रहा है और द्विविभाजन भी बोल रहा है आपसे, कमाल का लॉजिक है ना। देखो एक होता है आपका, आप बोल देंगे इसमें आपका त्रियक द्विविभाजन। तो हमने कहा सर ये क्या है, ये आपके द्विविभाजन के प्रकार हैं। जो आप द्विविभाजन पढ़ रहे हो ना, वो आपके कितने टाइप्स का है, एक उसमें आपका सरल द्विविभाजन, ठीक है जी, एक आपका लंबवत द्विविभाजन, एक आपका अनुप्रस्थ द्विविभाजन और एक आपका त्रियक द्विविभाजन। ये आपके किसके प्रकार है, आपके द्विविभाजन के प्रकार है। ठीक है, अब हमने इनके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से कहा। आपने कहा सर टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन क्या है, आपने कहा सर एक होता है आपका इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन, जो कि आपका अमीबा इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, लंबवत बाइनरी फ्यूजन, जिसका एग्जाम आपका क्या हो गया बेटा, आपका यूग्लिना इसका एग्जांपल हो गया। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, जिसे आपका ने क्या कहा, अनुप्रस्थ बाइनरी फ्यूजन, इसका क्या हो गया बेटा आपका पैरामीशियम जो है इसका एग्जांपल हो गया। एक बेटा ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन, जिसे त्रियक बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है, इसका आपका सेरेटियम, इसका क्या हो गया एग्जांपल हो गया। तो ये आपके चार बाइनरी फ्यूजन और चारों के एग्जांपल है। इन्हीं बाइनरी फ्यूजनों को एक बार थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा सर सिंपल बाइनरी फ्यूजन, जिसे आपका इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है, ये क्या होता है। सिंपल बाइनरी फ्यूजन, जिसे आपका इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है, ये क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा आपसे पूछा गया। ठीक है, इसमें जो विभाजन होता है ना बेटा, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, ये एक अनियमित प्रकार का
विभाजन होता है जिसमें विभाजन की दिशा कुछ भी निश्चित नहीं होती है। जैसे अगर आप यहां पे देखें, यहां पे क्या हुआ, एक अमीबा है, ये इसका केंद्रक है, धीरे धीरे क्या हुआ अमीबा का, इसमें आपका एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो केंद्रक है, केंद्रक का धीरे 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 आपका बढ़ना शुरू हो गया, अलग अलग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब आधा साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य ऊपर चला गया, नीचे आ गया, और न्यूक्लियस आपके अलग अलग बन गए, और ये 2 डॉटर सेल्स का आपका यहां पे निर्माण हो गया। तो आप इस फ्यूजन को देखेंगे तो आपको क्या चीज समझ आएगी, देखिएगा बहुत सही बेटा। यहां पे आपका पेरेंट सेल है, ये आपकी, जिसे आपका क्या आ जाएगा, आपका जनक कोशिका। ये बेटा आपकी जनक कोशिका है, पूरा एक अमीबा है आपके पास, और धीरे धीरे आपका न्यूक्लियस, जो कि आपका ये क्या था, ये हमारा केंद्रक, यानी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर खिंचाव बढ़ा, ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होने लगा। तो अगर आप देखेंगे ये आपके 2 अलग अलग केंद्रक बन गए, आपके 2 अलग अलग केंद्रक यहां पे आपके बन चुके हैं। और केंद्रक के साथ साथ अगर आप देखेंगे, जो इसके अंदर ये भरा हुआ, ये क्या है, यही तो है आपका जीव द्रव्य, यही तो है बच्चा आपका जीव द्रव्य। हमेशा याद रखना, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद में जीव द्रव्य, जो आपका इसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसका विभाजन हो जाता है। और इस तरीके से 2 अलग अलग, एक आप ये ए कह दीजिए, एक आप बी कह दीजिए, 2 अलग अलग डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया। ये जो था आपका सिंपल बाइनरी फ्यूजन था। तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन में अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्या होता है सरल बाइनरी फ्यूजन, तो इसको आप अनियमित विभाजन भी कह सकते हैं। जो आपका सिंपल बाइनरी फ्यूजन है, ये जो है, इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं सर, ये आपका दिशाहीन होता है, दिशाहीन, और ये आपका अनियमित होता है, ठीक है, अनियमित बाइनरी फ्यूजन चलेगा। तो सरल विभाजन आपको समझ आया। इसके बाद लंबवत विभाजन की अगर मैं बात करूं बेटा, आपकी लंबवत विभाजन देखिएगा आपका, जो कि आपका युग्लिना में होता है आपका, इसमें क्या हुआ, बहुत सिंपल सा, एक आपका मैच्योर युग्लिना है आपका, जिसे आपका जनक युग्लिना कहा जाएगा। ये आपका पूरा मैच्योर युग्लिना है। धीरे धीरे अगर आप देखें, इसका जो न्यूक्लियस है, धीरे 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 ये न्यूक्लियस आपका 2 अलग अलग हिस्सों को भाग रहा है। न्यूक्लियस यहां से डिवाइड होना शुरू हो रहा है आपका, और धीरे धीरे अगर आप देखें, इसमें न्यूक्लियस जो है एक अलग बन गया और ये अलग बन गया न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस जो है आपका साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस भी दोनों, देखो एक चीज समझना बेटा, ये आपका केंद्रक ये है, ये जो है ये आपका इसमें केंद्रक है, और ये जो नीला नीला भरा हुआ है ये आपका जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म। इस चीज को समझना, पहले न्यूक्लियस का अलग होना शुरू हुआ, इसमें केंद्रक अलग होना शुरू हुआ है पहले, और उसके बाद में केंद्रक के साथ साथ आपका ये केंद्रक और ये जीव द्रव्य दोनों अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से 2 अलग अलग आपके न्यूक्लियस बनके तैयार हो गए। और अगर आप देखें ऊपर से, जैसे पैंट जो होती है आपकी, पैंट नॉर्मली सीधी थी और 2 हिस्सों में इस तरीके से फाड़ना शुरू कर दो कपड़े को, तो ये आपका 2 अलग अलग, इसके पहले आपके ये जो, अगर आप यहां पे देखें, जो इसका फैलेगला है आपका, ये अलग अलग होना शुरू हुए, 2 अलग हो गए। और उसके बाद ही यहां से धीरे 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 यंग युग्लिना जो होता है आपके बनने शुरू हो जाएंगे, और कुछ टाइम बाद आपकी 2 डॉटर युग्लिना बनके तैयार हो जाएंगी अलग अलग। ये जो आपका फ्यूजन है, इसे आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन कहा जाता है, लंबवत फ्यूजन कहा जाता है। तो आपको इसमें क्या हो सकता है, आप सीधा सीधा बोल देंगे, जो आपके फ्लैगलेटस होते हैं जो आपके इसमें, ठीक है, जिसे आपका कसाभिकीय कहा जाता है आपका, वो होते हैं। और उसमें क्या होता है आपका, जो कशाब होते हैं वो विभाजित हो जाते हैं, फिर केंद्रक, और अंत में आपका पूरा शरीर विभाजित हो जाता है। ये आपका, इसे तो कहा जाता है बेटा आपका फ्लैगलेट जो होता है, कसाब। ये आपके सबसे पहले इनका विभाजन शुरू हुआ, इसकी पूंछ का, ये विभाजित हुए, उसके बाद धीरे धीरे केंद्रक का विभाजन, फिर जीव द्रव्य का विभाजन, और धीरे 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 पूरे शरीर का विभाजन हो जाता है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, आपका फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन। तो हमने कहा सर दूसरा आपका बाइनरी फ्यूजन जो है आपने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो आपका लंबवत बाइनरी फ्यूजन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। आप यहां पे सीधा सीधा कह देंगे, जो फ्लैगलेटस होता है सर, इसमें उसका विभाजन शुरू होता है आपका, ठीक है।
फ्लैगेलेटस का विभाजन और उसके बाद फिर कोशिका, उसके बाद न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के बाद में कोशिका द्रव और उसके बाद में पूरा शरीर विभाजित हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका यूग्लिना इसका है ही है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आ जाता है आपका अनुप्रस्थ विभाजन। उसके बाद आ जाता है आपका अनुप्रस्थ विभाजन। हमने कहा ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन क्या होता है बेटा आपका? देखिए अच्छा देखो, इसमें ना ये थोड़ा सा सेम दे दिया है आपका, ये नहीं है। देखो अनुप्रस्थ विभाजन को आप समझना, अनुप्रस्थ विभाजन में ये जो डिवाइड हो रहे हैं ना बेटा, ये आपके इस तरीके से नहीं होगा। ये डिवाइड आपका जो हो रहा है वो आपका ऐसे बनने की जगह ना, इसमें आपका इस तरीके से बनेगा। इसमें जो विभाजन शुरू होगा वो आपका इस तरीके से दो न्यूक्लियस बनने शुरू होंगे, और ये जो आपका विभाजन है ना इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से ना होकर इस तरीके से होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं इसमें आपका, ठीक है। जो आपका आपने देखा होगा पैरासियम जो होता है, जो चप्पल जैसा होता है, पैरासियम तो आपको पता है ना बेटा, जो चप्पल जैसा होता है आपका। ठीक है, एक सेकेंड रखिएगा, मैं एक इमेज निकाल लेता हूं आपका। देखो ये रहा बेटा, ये आपका पैरासियम है। ठीक है, ये हमारा पैरासियम है। अब यहां पे मैं बात करता हूं आपका पैरासियम को लेके। फटाफट देख ले बेटा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। ये है आपका पैरासियम। अब पैरासियम इसमें होगा क्या, ये जो पैरासियम है बेटा धीरे 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 डिवाइड होना शुरू होगा। ये जो पैरासियम है ये डिवाइड होना शुरू होगा। अब आपसे पूछा जाए सर ये डिवाइड किस तरीके से होगा, ये जो पैरासियम है जो आप कह रहे हैं ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड किस तरीके से होगा? देखो ये पैरासियम बेटा ये धीरे धीरे इसका अपने हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये आपको दिख रही है ना शेप इसकी, ये इस तरीके से जो शेप है, ये शेप आपकी ये आधी ऊपर को और आधी नीचे को इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे आपके दो अलग अलग पैरासियम यहां पे आपको बन जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो फ्यूजन होता है ना आपका, ये फ्यूजन, इस फ्यूजन को कहा जाता है आपका अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब है बेटा जो आपके, देखो एक तो आपका क्या हो गया लंबवत तो हो गया, वो लंबाई में इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है जो आपका इस तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन तरीके का देख लिया आपका, जो आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है वो देखा आपका। इसके अलावा बात करें आपका ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन। ऑब्लिक्यू जो होता है बेटा इसे बोला जाता है आपका त्रियक। ऑब्लिक्यू क्या होता है बेटा आपका, ये होता है आपका त्रियक द्विविभाजन। त्रियक में क्या होगा, ये जो आपका सेरेटियम है, ये सेरेटियम अगर आप देखें बेटा, ये पूरा सेरेटियम था, इसे बस समझ जाओ हो क्या रहा है, ये यहां से ऐसे विभाजित हो रहा है, एक हिस्सा ऊपर चला गया, फिर ये यहां से इस तरीके से विभाजित हो रहा है, एक हिस्सा इधर आ गया, एक हिस्सा इधर आ गया और एक हिस्सा ये चला गया। यानी ये आपके तीन अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो रहा है। जब आपका इस तरीके से विभाजन हो तीन अलग अलग हिस्सों में, तो उसे बोला जाता है आपका त्रियक बाइनरी फ्यूजन। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि बाइनरी फ्यूजन आपके किस तरीके के आपके। हमने यहां पे देखा बेटा आपका जो बाइनरी फ्यूजन है जो आप देख रहे हैं आपके, आपने चार तरीके के बाइनरी फ्यूजन देखे हैं, आपने चारों को समझिएगा। पहला आपका इरेगुलर, यानी इसे कहीं से भी कैसे भी निकल के दो बन जाए बस। इसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए जो कि आपका यूग्लिना में होना चाहिए। ट्रांसवर्स क्या होता है बेटा आपका, ये आपको पता ही है आपका किसमें, पैरामीशियम में होता है आपका, जो कि देखो ये यहां से एक हिस्सा ऊपर चला जाता है, एक हिस्सा नीचे आ जाता है। और ऑब्लिक्यू में अगर आप देखेंगे इसके तीन हिस्से हुए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, यानी एक दो और ये आपका तीन, तो इसमें आपके तीन हिस्से हुए। समझ रहे बच्चे आपका? तो आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए कि आपका क्या हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको इस तरीके से समझ आना चाहिए कि आपके किस फ्यूजन में आपका किस तरीके से काम हो रहा है और क्या चीजें आपकी किस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, चलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे द्विविभाजन को समझ लिया है। अब द्विविभाजन के बाद में अगला जो विभाजन है हमारा
अगला जो विभाजन है वो आपका कौन सा बेटा आपका, तो अगला विभाजन है हमारा बहुविखंडन। अगला जो है बच्चे आपका, अगला क्या है आपका, बहुविखंडन। बहुविखंडन को पढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान सा है, बहुत ही इजी है आपका, जिसे आपका मल्टीपल फिजन कहा जाता है आपका। इसमें क्या होगा, बहुत छोटे 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 खंडों में विभाजित हो जाएगा। बस है सेम वही जैसा आपका हमने यहां पे बाइनरी फिजन पढ़ा है ना, ये सेम बाइनरी फिजन के जैसा है आपका, लेकिन इसमें जो अंतर आता है वो क्या अंतर आता है वो देखते हैं। इसमें जो अंतर आएगा वो अंतर क्या आएगा, देखो बाइनरी फिजन द्विविभाजन, तो इसका पहले तो नाम में ही अंतर है, ठीक है जी। अब हमारा जो टॉपिक बन गया, हमारा टॉपिक क्या बन गया बेटा आपका, वो टॉपिक है आपका बहुविभाजन। मैं यहीं पे, ताकि आपको सारी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, तो आपको वहीं से बता देता हूं बेटा आपका बहुविभाजन या बहुविखंडन बोल दीजिए आपका, जिसे आपका इंग्लिश में कहा जाता है आपका मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये आपका हो गया मल्टीपल फिजन। बहुत आसान सा है। हाँ, आसान सा उनके लिए जो बच्चे वाकई में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं उस हिसाब से कि उन्हें अपना एक अच्छा स्कोर बनाना है, उनको ये चीज़ समझने में बहुत आसान लग रही होगी। हाँ, अगर टाइम पास करने वाला तो बेटा टाइम पास ही करता रह जाता है आपका। ठीक है, चलिए, ये आपकी अलग हेडिंग हो गई, जिसमें हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं आपका, अब हम पढ़ने वाले हैं आपका बहुविभाजन। बहुविभाजन क्या है, बस आप समझ जाइए, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव अनुकूल, अनुकूल के साथ साथ आप ये कह सकते हैं अनुकूल या प्रतिकूल, दोनों में से किसी भी परिस्थिति में पनप जाते हैं इसमें, बस उन्हें पनपना होना चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में दो समान भागों में ना 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 ना, बस इसका यही पॉइंट है जो हमें समझना है। ठीक है, ये आपका दो समान भाग, यानी इसमें आपका जो समसूत्री विभाजन है वो नहीं होगा, इसमें आपका दो शब्द का तो प्रयोग ही नहीं होना है। आप इसमें क्या कहेंगे, सर इस प्रकार के अलैंगिक जनन जो होता है ये अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति में हो जाता है, और जो जनक होता है, ठीक है, जीव बोल दीजिए, जनक बोल दीजिए आपका, ठीक है, अनेक अनेक भागों में, बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाता है, या आप कह सकते हैं अनेक छोटे छोटे खंडों में, अनेक छोटे 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 भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार के जनक को आपका क्या कहा जाता है, आपका इस प्रकार के को कहा जाता है आपका बहुविखंडन या बहुविभाजन। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आपकी। और सबसे बड़ी बात है, प्रत्येक भाग से एक नई संतान बनेगी, ये बात इसके लिए भी बस सही है बिल्कुल। तो यहां पे आपने बहुविभाजन को इस तरीके से पढ़ लिया, उसी हेडिंग को उसी तरीके से हमने यहां पे डिवाइड कर दिया आपका। अब बहुविभाजन में आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, यहां पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसे देखो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका हल्का सा समझाऊंगा कि बेटा ये देखो, ये आपका बहुविभाजन है, और फिर इसे हम अपनी लैंग्वेज में भी समझेंगे। मल्टीपल फ्यूजन में क्या कर रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है और ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल जो है यहां पे 3 लेयरों से भरी हुई है, यानी आप कह सकते हैं सर यहां पे जो हो रहा है, जो आपका मतलब जो आपका बन के तैयार हो रहा है, जो मतलब एक्चुअली केंद्रक का जो डिवीजन होना है, वो 3 पुट्टी वाली मोटी मोटी दीवारों से भरी होती है, जिसे आपका इसे बोलते हैं आपका सिस्ट वॉल। क्या बोलते हैं इसे, सिस्ट वॉल। ठीक है, चलो वो चीज हम आगे देखते हैं, पहले बस ये समझ लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे, ये एक न्यूक्लियस था बेटा, ये एक था, और यहां पे इसी एक से इतने सारे न्यूक्लियस इसके अंदर बनके तैयार हो गए, दिख रहे हैं, ये इतने सारे न्यूक्लियस इसमें बनके तैयार हो गए, और धीरे धीरे जैसे ही ये उसके बाद में फटते हैं, तो ये सारे न्यूक्लियस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना अलग अलग न्यूक्लियस, ये सारे अलग 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 जीवों का निर्माण करेंगे।
तो ये जो होता है इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन का। मल्टीपल फ्यूजन में आपके जब बहुत सारे न्यूक्लियस जो कंटेंट हो जाते हैं आपका सिस्ट के अंदर, सेल के अंदर, तो सिस्ट जो होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, बहुत सारी डॉटर सेल को रिलीज कर देती है उसमें, ठीक है, बहुत सारी डॉटर सेल को रिलीज कर देती है। अब इस मल्टीपल फ्यूजन को हम थोड़ा सा एक बार अपने हिसाब से समझते हैं। देखो ये समझना, इसमें दो तरीके से होता है। जैसे आप देखेंगे अगर पेड़ की जो सेल होती है, पेड़ की सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जो जीवों की सेल होती है उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो इसमें दोनों ही सिचुएशन आपकी, दोनों ही सिचुएशन यहां पे आपकी है, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या है आपकी, जो पुट्टी भित्ति होती है। पुट्टी भित्ति क्या होती है बेटा आपकी, पुट्टी भित्ति को समझना आपका कि पुट्टी भित्ति है क्या। यहां पर जो न्यूक्लियस है आपका, अगर ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है जी, ये हमारी किसी सेल का कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर आपको पता होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या भरा होता है आपका, जीव द्रव्य भरा होता है। वो हमने ये इस तरीके से भर दिया। अब जो सेल बन रही है ना, इसके ऊपर तीन मोटी मोटी अलग अलग लेयर बनी होती है। इसके ऊपर तीन अलग अलग इस तरीके से लेयर बनी होती है। ये जो लेयर है, ये लेयर बनी होती है आपकी। ये लेयर जो होती है, इन लेयर को बोला जाता है आपका पिट्टी भित्ति। ये जो तीनों लेयर है ना बेटा, इन्हीं को क्या कहा जाता है आपका, इन्हीं को यहां पर जो बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है आपकी पुट्टी भित्ति। ये नाम आपके लिए जरूरी है। अब आपसे पूछा जाए सर पुट्टी भित्ति जो होती है ये क्या होती है, ठीक है। तो पुट्टी भित्ति जो होती है, यहां पे आपकी ऐसी लेयर जो इन तीनों सेलों से मिलकर बनी होती है, इसे इंग्लिश में आपका क्या बोल जाता है, इंग्लिश में बोल जाते हैं आपका सिस्ट वॉल, सेल की दीवार बोल देते हैं, ठीक है, सेल की दीवार बोल देते हैं। अब यही सेल की दीवारें ऐसी रहती हैं, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या होगा, यही डायग्राम में हुआगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये जो न्यूक्लियस था, ये जो न्यूक्लियस आपका था, यही न्यूक्लियस कई सारे न्यूक्लियसों में धीरे 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 डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके से ये न्यूक्लियस इसके अंदर कई सारी, और इसी में कई सारी सेलों का भी निर्माण कर देगा ये अलग अलग, ठीक है ये। और उसके बाद क्या करेगी, ये जो सेल की दीवारें हैं, पानी वगैरह इनके संपर्क में आएगा, तो पानी वगैरह को ये सोखना शुरू कर देगी, और सोखने के बाद में ये फट जाएगी। पानी को सोखेगी और सोखने के बाद में ये फट जाएगी। और फटने से क्या होगा, फटने से सेम आपका यही प्रोसेस कि ये फटेगी, और फटने से जो आपके जितनी अलग अलग साइट्स बनी थी, आपकी सेल बनी थी, वो रिलीज हो जाएंगी, और आपका इस तरीके से बहुत सारी संतानों की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत सारी संतानों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो कुछ में आपका क्या होता है, कुछ में ये दीवार होती है और कुछ में ये दीवार नहीं पाई जाती है। कुछ के अंदर ये दीवार होती है और कुछ में ये दीवार नहीं पाई जाती है। तो ये आपका बहुविभाजन है। देखो बहुविभाजन का मतलब सीधा ये समझ लो यार, जब तक बहुत सारे अंडे नहीं होंगे तो बच्चे कहां से निकलेंगे उतने सारे, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक या दो बच्चे पैदा कर पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 6-7 बच्चे पैदा कर पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कई सारे मतलब 100 बच्चे एक साथ पैदा कर लेते हैं। ये वही चीज है आपकी, ठीक है। अलग अलग जीवों की अलग अलग प्रक्रिया है। तो जब आपका कोई भी एक आपका ऑर्गेनिज्म वो आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए और सेम दो सेल बना दे, दो अलग अलग जीव बना दे, वो आपका द्विविभाजन है। और एक ही जो आपका जीव है, जनक है, पेरेंट्स है, उसके अंदर ही बहुत सारे डॉटर सेल का निर्माण हो और अलग अलग बच्चे बने, संतान उत्पन्न हो, वो आपका बहुविभाजन है। तो हमने यहां पे दो प्रकार के विभाजन देख लिए बेटा। आपका बात करें आपका अगला विभाजन, अगला है बेटा आपका जो कि आपका प्लाज्मोटॉमी है। अगला क्या है आपका, अगला है हमारा प्लाज्मोटॉमी। अब प्लाज्मोटॉमी आप समझिएगा कि सर प्लाज्मोटॉमी है क्या, प्लाज्मोटॉमी है क्या। ये भी आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। देखो इसके अंदर जो आपका प्लाज्मोटॉमी है उसके अंदर क्या होगा। अच्छा बहुविखंडन आपको समझ आ चुका था, बहुविखंडन क्या होता है। अच्छा चलो एक इसे प्लाज्मोटॉमी को पढ़ने से पहले हमारे पास एक सवाल आया बेटा, हमारे पास सवाल आया कि बहुविभाजन और द्विविभाजन में अंतर बताइए, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आपके एग्जामों में कई बार आता है
ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सर जो आपका द्विविभाजन है, द्विविभाजन और जो आपका बहुविभाजन है, इन दोनों या फिर आपका बहुविखंडन है, इनमें अंतर बता दो कि इनमें आपके क्या क्या अंतर है। अब बोर्ड में तो आपको बताइए बेटा, आपके इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि इन दोनों में आप अंतर बताइएगा, क्या अंतर है आपके। तो हम यहाँ पे वो अंतर जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस तरीके से हम यहाँ पे आपके देखते हैं कि दोनों में आपके क्या क्या अंतर है। फटाफट एक बार आप रिकॉल कीजिएगा अपने जो मैंने आपको बताए थे कि इनमें आपके ये अंतर है, और फिर साथ के साथ आप खुद भी याद कीजिएगा कि हाँ सर ने ये बताया था कि बहुविभाजन में ऐसा होता है, द्विविभाजन में ऐसा होता है। वो अंतर आपको भी रिकॉल होने चाहिए, जो अंतर मैंने आपको बताए थे बेटा वो अंतर आपको भी रिकॉल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग हेडिंग बना ली आपकी, एक आपकी हेडिंग हो गई द्विविभाजन और एक आपकी हेडिंग हो गई यहाँ पे आपकी बहुविभाजन। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में अंतर हमें लिखना है। तो अंतर बेटा सबसे पहला अंतर क्या होगा आपका, सबसे पहला जो अंतर होगा वो आपका क्या होगा। तो पहला सिंपल सा अंतर जो आपको बताया गया था कि सर एक में क्या होगा, आप कह देंगे सर इसमें केवल 2 संतानों की उत्पत्ति होती है, जबकि बहुविखंडन में आपके एक जनक से कई संतानों की उत्पत्ति होती है। तो आप यहां पे पहला जो अंतर है वो आप कह देंगे सर पहला अंतर क्या है, इसमें केवल दो संतति की उत्पत्ति होती है। ठीक है भैया, इसमें केवल 2 संतति की उत्पत्ति होती है या 2 ही संतति बनते हैं, जबकि आप यहां पे लिख देंगे इसमें एक ही जनक से, क्योंकि जनक वाला पेरेंट्स एक ही है, एक ही जनक से कई संतति उत्पन्न होती है। ठीक है भैया, ये तो बहुत मेन बारीक सा अंतर है जो इनके नाम ही आपको बता देते हैं कि भाई मैं इसका अंतर हूं। जो इसके नाम है वो आपको ये चीज बता देते हैं कि इसका एक अंतर मैं ये हूं, आप इस अंतर को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और अंतर की बात करें आपका, तो आप अगला अंतर क्या बताएंगे कि जब मैंने आपको एक अंतर बता दिया है तो दूसरा अंतर आप ये बता दीजिएगा कि जो जनक पेरेंट सेल होती है उसमें केंद्रक जो होता है केवल एक बार, और वो भी समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, जबकि जो आपका इसमें जनक का केंद्रक होता है वो कई बार समसूत्री विभाजन, यानी एक बार टूटा फिर ये हिस्सा फिर ये हिस्से टूटे। देखो इसमें इस तरीके से मिलना, इसमें ये था, ये 2 अलग अलग बन गए, 2 हिस्से टूटने के बाद में फिर ये अलग अलग हिस्सों में टूटे, फिर उसके बाद में फिर ये अलग अलग हिस्सों में टूटे। इस तरीके से इसमें विभाजन होता है आपका बहुविभाजन में। तो आप इसमें अगला पॉइंट आप यहां पे ये दे सकते हैं कि क्या होगा आपका, इसमें जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपका केंद्रक है, केंद्रक केवल एक बार, इसमें न्यूक्लियस जो होता है केवल एक बार क्या करता है बेटा आपका, समसूत्री मिटोसिस, समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, जबकि 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 बेटा यहां पर आप सीधा बोल देंगे सर इसमें जो आपका केंद्रक है, केंद्रक बहुत बार, केंद्रक आपका कई बार क्या करता है आपका, समसूत्री विभाजन करता है। मिटोसिस यानी समसूत्री विभाजन करता है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए कि सर इसके अलावा अंतर बता दीजिए। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और
जो आपका पहला हो रहा है आपको पता है कि वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसमें जो जीव द्रव्य होगा, आपको पता है केंद्रक के टूटने के बाद में जीव द्रव्य की बात आ जाती है, तो आप यहां पे लिख देंगे आपका, तो यहां पे जो जीव द्रव्य होता है, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, वो क्या होता है आपका दो समान भागों में बढ़ जाता है, सिंपल सा। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो आपका साइटोप्लाज्म है यानी आपका जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होगा बेटा आपका दो समान भागों में, दो समान भागों में बंट जाता है। लेकिन 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 इसमें जो होता है आपका जीव द्रव्य, इसमें जो बेटा आपका जीव द्रव्य, इसमें जीव द्रव्य क्या करता है, जीव द्रव्य समान भागों में नहीं बंटता, बल्कि क्या करता है जीव द्रव्य केंद्रक के चारों ओर, जो आपका न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस के केंद्रक के चारों ओर एकत्रित होकर संतानें बनाता है आपका। आप ये बोल देंगे इसमें जीव द्रव्य केंद्रक के, बल्कि लिख लेना प्रत्येक केंद्रक के, ठीक है, यहां पे ये पॉइंट लिख देना आपका, प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर भर जाता है। अच्छा एक चीज और, इसी से एक पॉइंट और निकल के सामने आता है, क्योंकि पहले वाले में क्या हो रहा था कि जो जीव द्रव्य था वो दो बराबर हिस्सों में बट गया था, तो वहां पे कोई भी उसका अवशेष बनना, कोशिका द्रव्य जो होता है आपका साइटोप्लाज्म, उसका कोई भी वेस्ट पार्ट नहीं बचता। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुविखंडन में वो कई सारे केंद्रकों में जाके भरता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसका कुछ ना कुछ वेस्ट रह जाता है, आपका जो बाहर रह जाता है। तो आप ये कह सकते हैं आपका कि ये जो होता है इसमें दो समान भागों में बट गया, तो यहां पे आप कह सकते हैं इसमें जो आपका कोशिका द्रव्य यानी जीव द्रव्य है, ठीक है, कोशिका द्रव्य के अवशेष नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, पहला पॉइंट। जबकि इसमें आप कह देंगे सर इसमें जो आपका कोशिका द्रव्य है, जो आपका कोशिका द्रव्य के कुछ अवशेष रह जाते हैं, कि कुछ अवशेष यानी कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ ना कुछ वेस्ट रह जाता है, ठीक है, ओके। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट अंतर हो गए इनके। अच्छा इसके अलावा भी आपको पता है, इसके अलावा भी इसमें आपके कई सारे अंतर होंगे। जैसे अगर हम बात करने बैठ ही गए हैं तो सारे अंतरों को एक बार में इसमें खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें आपके क्या क्या अंतर है। चलो और अंतर क्या क्या निकल के आ सकते हैं, आप इसमें एक मेन अंतर निकाल सकते हैं। इसमें जो आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विखंडन होता है पहले, जबकि द्विविभाजन में जब क्योंकि आपके दो ही सेल बन रहे हैं, समान रूप से बन रहे हैं, समान डॉटर सेल बन रही है, तो उसमें जीव जो होता है एक तरीके से अमर रह जाता है, उसकी अमरता का जो अस्तित्व होता है वो बना रहता है। लेकिन अमरत्व बहुविखंडन में नहीं मिलता। तो आप इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसमें जो जनक है, जनक जो होता है क्या होता है, वो आपका कह सकते हैं कि द्विविखंडन के कारण जो जनक होता है वो आपका जीव जो होता है अमर हो जाता है। आप कह सकते हैं इसमें जनक अमर हो जाता है, जबकि बहुविभाजन में क्या है, बहुविखंडन में इसमें जनक जो उसका अपना अमरत्व है, अमरता का गुण, अमरत्व खो देता है, ठीक है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आपके क्या पॉइंट हो सकते हैं,
आप कह सकते हैं, हाँ एक मैंने बताया था कि जो द्विविभाजन होता है ये आपका अनुकूल परिस्थिति में होता है, तो आप लिख देंगे ये जब इसमें अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जबकि आप इसमें कह सकते हैं सर ये जो होता है आपका, ये अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में हो जाता है आपका। ये जो आपका बहुविकर्ण है ये आपका अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में हो जाता है, ठीक है, दोनों परिस्थिति में हो जाता है। अच्छा हमने कई सारे पढ़ लिए बेटा आपका। अच्छा एक काम और कर दो बस, लास्ट अगर आपको कुछ याद हो ना हो, इतने सारे अंतर, बहुत सारे अंतर लिख दिया आपने, एक अंतर और लिख देना, अंतर की जगह बल्कि एक एक इनका एग्जाम्पल लिख देना। क्या लिख देना? एक एक इनका उदाहरण लिख देना आपका, दोनों का एक एक उदाहरण लिख देना आपका। जैसे कि आपका जो द्विविखंडन होता है, आपने इसमें अमीबा, पैरामीशियम आपका या युगलिना आपका, ये सारे लिखे देना आपके, कोई भी लिख दीजिए आप लिख दीजिए इसमें अमीबा, युगलिना, ईटीसी, ठीक है। और इसमें भी आप एक दो एग्जांपल रख दीजिए, जैसे कि ये जो होता है आपका, ये आपका प्लाज्मोडियम के अंदर होता है आपका मोनोसिस्टिस जो होता है आपका, मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडिया जो होता है इनके अंदर होता है आपका। तो आप इसमें एग्जांपल लिख दीजिए आपका प्लाज्मोडियम, इसका मेन एग्जांपल है जो कि आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मोडियम के अलावा आप लिख दीजिए आपका मोनोसिस्टिस, ईटीसी, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हो गए। तो हमने इसमें बहुत सारे अंतर देख लिए आपके। ये जो अंतर है हमने इसमें आपका द्विविभाजन, बहुविभाजन, इसके अंदर हमने कई सारे अंतर देख लिए हैं। तो मुझे जो लगता है बेटा आपके लिए ये अभी फिलहाल आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। तो बेटा इस वीडियो में जो हमने अभी जो कंप्लीट करें आपके, अभी जो कंप्लीट करें हमने कौन कौन से कर लिए बेटा आपके, हमने इसमें आपका द्विविभाजन और बहुविखंडन आपका कर लिया है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इसके बाद जो आगे का है वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, वरना ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको फिर बोरियत से आने लग जाएगी। तो यहां तक आपने द्विविभाजन और इसमें अंतर देख लिया आपका। अगर यहां तक कोई दिक्कत है आप मुझे बताइएगा, कोई भी दिक्कत है आपको आप बिल्कुल बताइएगा बच्चे आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी भी बच्चे को कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई भी चीज अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आई हो, तो बेटा वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज क्लियर नहीं है और इस चीज को आप हमें क्लियर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे बाद में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आपको मेरी राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा,
ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है। और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।